नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग आईआरएफसी के ऊपर बात करेंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड के ऊपर। अब ऑलमोस्ट दिसंबर को आधा हो ही गया है एंड अब क्रिसमस की भी हॉलीडेज आएंगे, तो ऑलमोस्ट 10 दिन ही बाकी है दिसंबर को एंड होने में एंड देन नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या थिंकिंग रहेगा नेक्स्ट ईयर में? ये साल में आपने जो गलती की है वहां से आपको कुछ लर्निंग करनी है, सीखनी है एंड आपने क्या क्या मिस्टेक की है वो मिस्टेक्स नेक्स्ट ईयर में मत करना। हालांकि मिस्टेक्स हो जाती है लेकिन वहां से वो रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि सबसे बड़ा वापस से इवेंट आने वाला है फेब मंथ में। हमारे पास बहुत ही कम टाइम रह चुका है, बिकॉज बजट के टाइम आपको पता है कि जैसे ही बजट आते हैं तो बजट रिलेटेड स्टॉक्स बहुत ही चलने लगते हैं एंड वो विद इन दी सेकेंड्स आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्राइस कहाँ पे था। ये वीडियो मेरा बजट थीम के रिलेटेड रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी बजट में मतलब बजट आने से पहले ये स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम आई थी, सिर्फ ये स्टॉक में नहीं, ये सेक्टर में। बजट में सेक्टर्स के हिसाब से एक अच्छी खासी मोमेंटम रहती है। मुझे लगता है कि इस बार भी आईआरएफसी में थोड़ी सी एक अच्छी खासी कैचअप हो सकती है। हालांकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी लेकिन वहां पे आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। यही मौका है कि इसी टाइम से आप अपने बजट वाले जो स्टॉक्स है या फिर सेक्टर्स है वो आप अभी से परचेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आपको इस चैनल में मिल जाएगा, मैं डेली बजट रिलेटेड स्टॉक्स लेके आऊंगा, सेक्टर्स लेके आऊंगा। चलिए बात करते हैं आईआरएफसी की। अगर आईआरएफसी की हम बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे के दिन एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम था। अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में बहुत ही शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली नीचे के लेवल से। चाहे वो सेंसेक्स की बात हो, सेंसेक्स में भी एक नीचे के लेवल से, यानी कि सेंसेक्स हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, सारे सेक्टर्स में एक नीचे से एकदम जबरदस्त रिवर्सल आया। अब रिवर्सल क्यों आया, नो आइडिया। मेरा थिंकिंग ये है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उस हिसाब से हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अभी तक तो कुछ इवेंट नहीं आया क्योंकि फ्राइडे को एक ज्यादा कुछ भी बड़ा इवेंट नहीं था, ना कोई एक पॉजिटिव न्यूज थी। अब ये नीचे के साइड से मार्केट घुमा है, इसका रीजन तो अभी तक नहीं पता। हालांकि अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में एक ठीक ठाक सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वो नेगेटिव साइड में क्लोज हुआ। अगर मार्केट ऐसा नीचे के साइड से ऊपर आ रहा है लेकिन अभी भी स्टॉक अगर नीचे के साइड है तो स्टॉक में थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी हम कह सकते हैं, या फिर स्टॉक थोड़ी सी वेट कर रहा है राइट मोमेंटम आने के लिए। अगर हम लोग 5 दिन की बात करें तो स्टॉक एक ही लेवल पे है, ऑलमोस्ट 160 टू 150 के प्राइस के आसपास ही घूम रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15.5% के रिटर्न्स यहाँ पे ये स्टॉक ने दिया है। 140 से लेके 138 से लेके ऑलमोस्ट 164 के आसपास का रिटर्न्स हाई बनाया है। ऑलमोस्ट 15.5% की तेजी एक ही महीने में दिया है। लेकिन पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 रुपए का शेयर आपको 140 के आसपास के भाव में मिल रहा था। एंड अगर हम लोग पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दिए हैं, ऑलमोस्ट 68% का रिटर्न्स ये स्टॉक ने दिया है। चलिए बात करते हैं, हम लोग आईआरएफसी के चार्ट पे चले जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सिनारियो देखें तो एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड ये स्टॉक में हमें देखने को मिली काफी टाइम से। अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो कि है 15 जुलाई 2024 से लेके स्टॉक ने बनाया था अपना ऑल टाइम हाई है, ऑलमोस्ट 229 यानी कि 230 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया था। एंड वहां से जो गिरावट कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें देखने को मिली है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है वहां से थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑल टाइम हाई देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑल टाइम हाई कहां पर है, 229 के आसपास, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
229 के आसपास हम लोग लिख देंगे कि भाई इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, इसका ऑल टाइम हाई 229 पर है। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसके ऑल टाइम हाई से गिरावट देखे तो कितना परसेंटेज ये स्टॉक गिर चुका है, कितना परसेंटेज डिस्काउंट ये स्टॉक ने आपको दिया था कुछ टाइम के पहले। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 42% ये स्टॉक गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, यानी कि आधा ही पकड़ लो आप। 230 का स्टॉक आपको 140 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अब ये स्टॉक में क्या रह गया है कि इसकी जो करेक्शन थी, जो रेलवे सेक्टर में यानी कि आईआरएफसी में जो करेक्शन होने वाली थी वो करेक्शन हो चुकी है। अब यहां से मोमेंटम मुझे लग रहा है कि अपसाइड में हो सकता है, सिंस काफी टाइम से ये स्टॉक में एक अच्छी खासी लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। एंड अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये लोअर लो बनाता नहीं गया है, अपर हाई बनाता जा रहा है। यहाँ पे अपर हाई, ये देखिए यहाँ पे अपर हाई बनाया, फिर एक और अपर हाई बनाया। अब पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आके अपर हाई एक और 180 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है। सो इसको थोड़ा सा हम फिर से साइड में रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 मंथ के चार्ट में जाएंगे। 1 मंथ के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो 1 मंथ के चार्ट में हमारे सिनेरियो क्या बन रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेट जोन चल रहा है। सिंस मार्केट यहां से फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद एक रेड कैंडल, फिर दूसरी रेड कैंडल, फिर तीसरी रेड कैंडल, फिर चौथी रेड कैंडल। ठीक है, सो 4 रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि अगर हम लोग प्रीवियस यानी कि प्रीवियस मंथ का हाई देखें तो वो है ऑलमोस्ट 161 एंड इस मंथ का हाई देखे तो ऑलमोस्ट 167। सो प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक यहाँ पे किया है। अगर हम लोग अक्टूबर मंथ का देखें तो यहाँ पे भी 159 का हाई लगाया है एंड स्टॉक अगर हम देखें तो अभी भी वही लेवल पे है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टॉक न्यूट्रल या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, या तो ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है या फिर वो नीचे जाने के लिए बजट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 1 मंथ के चार्ट में देखें तो ज्यादा कुछ है नहीं, न्यूट्रल लग रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम 1 वीक के चार्ट में देखें तो 1 वीक के चार्ट में अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट ली है एंड कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कैरी किया है एंड अपने प्रीवियस हाई यानी कि प्रीवियस वीक के हाई को यहाँ पे कंटिन्यूसली वो ब्रेक करता है, चाहे वो इस कैंडल हो, चाहे ये कैंडल हो, ये कैंडल हो, ये कैंडल हो, यानी कि कंटिन्यूसली ये ऊपर के साइड यहाँ पे जा रहा है। हालांकि ये कैंडल यहाँ पे कुछ भी सिग्निफाई नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पे जहां पे भी ये ओपन हुई थी वहां पर ये क्लोज हो गई है। आई गेस मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि प्लीज कैंडल स्टिक चार्ट आप देखते रहो। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये वाला कैंडल आप लिख देना। अगर हम लोग 1 डे के चार्ट में देखें तो 1 डे के चार्ट में क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो इसकी जो लोस है वो अपर एंड में क्लोज हो रहा है, चाहे यहाँ पे एक लो बनाया हो, यहाँ पे दूसरा लो बनाया हो, यहाँ पे तीसरा लो बनाया हो, या फिर यहाँ पे, यानी कि कंटिन्यूसली ये अपना जो लो है वो कंटिन्यूसली शिफ्ट करता जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट फिर से थोड़ा सा लो नीचे आने के बाद एक अप साइड में रैली हमें देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे हमें क्लियर कट आइडिया मिल रहा है कि ये स्टॉक में थोड़ा सा तेजी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अब रही बात कि जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है उनको क्या करना है। जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है उनको होल्ड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अब नहीं करोगे। अगर ये स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट मिलती है, यानी कि अगर 150 के आसपास आता है तो वहां पे आप परचेस कर सकते हो एंड एवरेज कर सकते हो। दूसरी चीज, जिनको ये स्टॉक में इंटरेस्टेड है या फिर आपको परचेस करना है तो आप कौन से लेवल पे बाय करोगे। आप जब तक ये कैंडल यानी कि ये कैंडल 166 यानी कि 167 के ऊपर नहीं जाता, 167 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाता, वहां तक आप मतलब उसके पहले आप बाय मत करना।
अगर ये स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन होता है विथ हैवी वॉल्यूम्स, विथ हाई वॉल्यूम्स एंड क्लोज होता है 167 के ऊपर, वहां पे हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है एंड आने वाले टाइम में हमें 180 के भाव भी हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी रही बात स्टॉप लॉस की। अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको कहां पे रखना है, या फिर आप 137 पे 138 पे रख सकते हो, या फिर यहां पे अगर आप 132 के आसपास की भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, बिकॉज वॉलीटाइल ये स्टॉक रहेगा, बिकॉज बजट आने वाला है तो यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखने का बोल रहा हूं। सो 138 के आसपास भी आप अपना स्टॉप लॉस यहां पे रख सकते हो, या फिर दूसरा अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप 130 के आसपास भी, यानी कि ये कैंडल का लो भी आप रख सकते हो। सो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर हूं। जब तक स्टॉक इसके ऊपर, यानी कि ये हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता विथ हैवी वॉल्यूम्स, तब तक आप परचेस मत करना। एंड अगर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है 150 के आसपास एंड 150 से थोड़ा सा गिरता है तो हमें आने वाले टाइम में 138 के भी वापस से लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है बिकॉज ऑफ बजट। एंड कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक पैटर्न बन गया है, अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा ऐसा चैनल भी बनता जा रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक नीचे 150 के पास आ सकता है, वापिस से रिवर्सल के साइन यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर कट हूं आपको समझाने के लिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। एंड ये मंथ में मैं ट्राई करूंगा कि बजट के जितने भी स्टॉक्स है वो आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में हो कि ना हो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि बजट के टाइम हम लोग देखते हैं ये स्टॉक वो स्टॉक मिस हो जाता है एंड हम लोग वेट करते हैं कि ये स्टॉक हमें बजट से पहले होना चाहिए एंड फिर वो एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। सो यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप मिस ना कर दो। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो गुड लक फॉर IRFC। अगर आपको ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपके ऊपर है, लेकिन आप वॉच लिस्ट में ये स्टॉक रख सकते हो। सो गुड लक फॉर IRFC।